क्या आप भी प्रार्थना करते हो लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता? प्रार्थना क्या है और प्रार्थना को सही तरीके से कैसे करें ताकि हम हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को पाए? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रार्थना वो 1 घंटे का समय है जब हम अपने कमरे में जाते हैं और जो भी परेशानियां हमारे जीवन में है उन सारी परेशानियों को परमेश्वर के सामने जाकर शिकायत करना। जो लोग प्रार्थना के बारे ऐसे सोचते हैं तो वो सिंपली प्रार्थना के समय जो भी उनके जीवन में परेशानियां हैं उनको परमेश्वर के सामने सुनाते रहते हैं। वो परमेश्वर के सामने उन परेशानियों के कारण शिकायत करते रहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे। और शिकायत करने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। वो उस समय अकेले ही बोलते रहते हैं लेकिन परमेश्वर की कोई भी आवाज नहीं सुनते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना नहीं है। तो फिर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक बेटे या बेटी की अपने पिता के साथ एक गहरी बातचीत है, जहाँ पर सिर्फ बेटा या बेटी अकेले ही नहीं बोलते लेकिन वो अपने पिता की आवाज को भी सुनते हैं। वो पिता भी अपने बच्चों के साथ बातचीत करता है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अब नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं जानता। तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें खुद बताता है कि प्रार्थना क्या है। परमेश्वर कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर और जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं भी तेरे साथ अपने दिल की बातों को शेयर करूंगा। तेरे साथ मैं भी अपने दिल के सीक्रेट्स को बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता, जो तू अभी नहीं जानता। सो प्रार्थना एक बेटे या बेटी के अपने पिता के साथ एक गहरी बातचीत है। यदि आप अपने कमरे में जाते हो और अकेले ही बोलते रहते हो तो वो प्रार्थना नहीं है। लेकिन असली प्रार्थना वो है कि जब हम बोलते हैं और हम अपने पिता परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि प्रार्थना सिंपली परमेश्वर के साथ एक गहरी बातचीत है जिसके द्वारा हम अपने पिता के साथ एक गहरी संगति करते हैं। सो फिर प्रार्थना कैसे करें कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाए? इसके बारे प्रभु यीशु मसीह हमें खुद सिखाते हैं। बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब 6 अध्याय और 6 वचन, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें खुद सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने कमरे में जाओ और दरवाजा बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना करो और तब तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा, तब तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कोई रूल नहीं बना रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिंपली हमें बता रहे हैं कि जब तुम अपने पिता के साथ बातचीत करने के लिए जाते हो तो तुम्हारे और पिता के बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आप अपने फैमिली के लोगों से, आप अपने दोस्तों से कह सकते हो कि अभी मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं अपने पिता के साथ बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो आप सिंपली कमरे में जाते हो, अपने दरवाजे को बंद करते हो, हर प्रकार की डिस्ट्रैक्शन को एक साइड रखते हो और अपने पिता के साथ बातचीत करते हो। यहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं बोलते लेकिन आप अपने पिता की आवाज को भी सुनते हो कि वो आपके हालातों के बारे क्या कहता है। बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो उनका मोबाइल उनके पास ही रहता है और जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो अचानक ही उनके फोन की रिंगटोन बजती है और फिर वो उस कॉल को उठाते हैं और कॉल करना शुरू हो जाते हैं और या फिर जैसे ही नोटिफिकेशन की आवाज आती है वो चेक करना शुरू हो जाते हैं कि किसका मैसेज आया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा हर प्रकार की डिस्ट्रैक्शन को एक साइड रखना है जो भी तुम्हारे और पिता की बातचीत के बीच में आ सकती है। सो यदि आपका मोबाइल भी प्रार्थना करते समय एक डिस्ट्रैक्शन बनता है तो आज से प्रार्थना करते समय आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर सकते हो या फिर आप अपने मोबाइल को अपने से दूर रख सकते हो। प्रार्थना करने जाने से पहले आप ये पूरी तरह से डिसाइड करें कि ये समय है कि मैं अपने पिता के साथ बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ और इस समय के बीच मेरे और पिता के बीच में कोई भी चीज नहीं आ सकती, कोई भी पर्सन नहीं आ सकता या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आ सकती। हमारे पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, हम अपना काम कर सकते हैं, हम अपने परिवार से बात कर सकते हैं, लेकिन जो समय हम पिता के साथ बातचीत करने के लिए दे रहे हैं उस समय हमारे और पिता के बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ ये सिखाया नहीं लेकिन खुद उसने हमारे लिए इस एग्जाम्पल को सेट किया। बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अकेले प्रार्थना करने के लिए पर्वत में चले गए, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जंगल में चले गए, जबकि वो अपने चेलों के साथ समय बिताते थे। लेकिन कुछ समय के लिए वो अपने आप को चेलों से और दुनिया की हर प्रकार की डिस्ट्रैक्शन से अलग करते थे और पिता की आवाज सुनने के लिए अकेले में चले जाते थे। यहाँ पर वो अपने हृदय की बातों को पिता के साथ शेयर करते थे
और पिता भी अपने हृदय की बातों को अपने पुत्र के साथ शेयर करते थे। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की एग्जाम्पल को फॉलो करना है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को ही फॉलो करते हैं। तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अकेले में जाकर प्रार्थना करते थे, हर प्रकार की डिस्ट्रैक्शन को एक साइड रखकर, उसी प्रकार से हमें भी प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना सिंपली आपकी, जो कि परमेश्वर का बेटा या बेटी हो, अपने परमेश्वर पिता के साथ बातचीत है, और उस बातचीत के बीच कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। प्रार्थना करते समय अपने विचारों को शांत करें, कोई भी चिंता आपके मन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने फोकस को पूरी तरह से परमेश्वर पिता पर लगाए, परमेश्वर पिता के चरित्र पर लगाए, उसके वचन पर लगाए, उसके वचन के ऊपर ध्यान करें, उसके स्वभाव के ऊपर ध्यान करें, और आपका फोकस पूरी तरह से परमेश्वर पिता पर होना चाहिए, और कोई भी विचार आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी काम आप पूरे दिन में करते हो, प्रार्थना करते समय आपका फोकस उन पर नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने परमेश्वर पिता पर होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा फोकस पूरी तरह से परमेश्वर पिता पर है, तो हम उसकी आवाज को बहुत ही ज्यादा आसानी से सुन पाते हैं। लेकिन प्रार्थना करते समय जब हमारा फोकस दिन भर के कामों पर है, तो हम उसकी आवाज को मिस कर देते हैं। तो इसलिए उसके वचन पर ध्यान करें, उसके स्वभाव पर ध्यान करें कि वो कितना ज्यादा प्रेम करने वाले पिता है, और तब आप उसकी आवाज को बहुत ही ज्यादा आसानी से सुन पाओगे। और पूरे दिन में इसे हमेशा याद रखो कि वो आपके पिता है और आप उसके बच्चे हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया, तो सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा, हे हमारे पिता। जब आप अपने कमरे में प्रार्थना करने के लिए जाते हो, इसे हमेशा याद रखो कि वो आपके पिता है, एक ऐसे पिता जो अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो पापी हूँ, परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो सुबह ही अपनी पत्नी पर गुस्सा किया है, अब परमेश्वर कैसे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपके पिता है, जैसे कि जो इस संसार के पिता होते हैं, जो हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। जब हमसे कोई गलती हो जाती है, तो वो हमसे नाराज नहीं हो जाते, वो हमारे साथ बातचीत करना बंद नहीं कर देते, लेकिन वो प्यार से हमें सुधारते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, ताकि हम उन गलतियों को बार बार रिपीट ना करें। लेकिन जो परमेश्वर पिता है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट पिता है। परमेश्वर पिता इस पृथ्वी के पिता से भी हमसे कई गुना ज्यादा प्यार करते हैं, और ये उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के द्वारा साबित भी किया। रोमियो 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब हम पाप में थे, जब हम परमेश्वर के विरोधी थे, जब हम ऐसे कामों को कर रहे थे जिनसे परमेश्वर का हृदय टूटता है, उस समय भी परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो हमसे लगातार प्यार करते ही रहेंगे, और उस प्यार को साबित करने के लिए उसने अपने पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा, ताकि जो सजा हमें मिलनी है, उन सारी सजा को वो यीशु मसीह को दे, ताकि हम परमेश्वर पिता के सामने निर्दोष ठहरे। तो जिस परमेश्वर पिता ने हमसे तब प्यार किया जब हम पापी थे, तो आप खुद ही सोचे कि अब जबकि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा उसके पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं, तो क्या वह हमसे और भी ज्यादा प्यार ना करेगा? ऑफ कोर्स वह हमसे अब और भी ज्यादा प्यार करेगा। तो इसलिए जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हो, आप पूरी तरह से श्योर हो जाए कि वो आपके पिता है, जो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, जो अपने दिल की गहरी बातों को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके पास आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के हृदय की बातों को जानते हैं। प्रार्थना में सिर्फ हम अपने हृदय की बातें उसके सामने नहीं रखते, लेकिन हम उसके हृदयों की बातों को सुनते हैं। परमेश्वर हमें जानते हैं, वो हमारे हृदय की हर एक बात को जानते हैं, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि हम उसके साथ प्रार्थना के द्वारा संगति करें, क्योंकि वो हमारे पिता है जो हमारे साथ संगति करने के लिए तरसते हैं। जितना आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तरसते हो, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तरसते हैं। वो अपने बच्चों से हमेशा बात करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए उसने हमें अपना पवित्र आत्मा भी दिया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम दिन के 24 घंटे उसकी आवाज को सुन सकते हैं। और प्रार्थना के द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता के साथ गहरी संगति करते हैं, और उस गहरी संगति करने के द्वारा हम उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा करीबी की संगति में चलना शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप भी अभी तक गलत तरीके से प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन आप सिर्फ अपने मन की बातें ही बताना चाहते थे, तो आज से आप प्रार्थना करना चेंज हो जाए। जो बाइबल कहती है उसके अनुसार प्रार्थना करना शुरू हो जाए। प्रार्थना करें और परमेश्वर के हृदय में जो गहरी बातें हैं, जो कठिन बातें हैं, जिन्हें अभी हम नहीं समझते, उन्हें सुनना शुरू हो जाए, और पूरी तरह से श्योर हो जाए कि वो परमेश्वर पिता आपके साथ उन बातों को शेयर करना चाहते हैं।
क्योंकि उसका वचन ये कहता है यदि आप इस रीति से प्रार्थना करना शुरू हो जाए, यहाँ पर आप अपने पिता के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो, उसके साथ एक गहरी संगति में चल रहे हो, तो आप अपनी हर एक प्रार्थना का उत्तर बहुत ही ज्यादा आसानी से पा लोगे। परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ कहने के द्वारा देते हैं, कई बार वो हमारी प्रार्थना का उत्तर ना कहने के द्वारा देते हैं, और कई बार वो हमारी प्रार्थना का उत्तर वेट करने के द्वारा देते हैं। लेकिन ये तो पक्का है कि वो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं, और हम अपनी प्रार्थना के हर एक उत्तर को पा सकते हैं जब हम प्रार्थना के द्वारा उसके साथ एक गहरी संगति करते हैं। सो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने सीख लिया है कि प्रार्थना क्या है और बाइबल के अनुसार प्रार्थना कैसे करें, ताकि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पाए। फिर भी यदि आपके पास प्रार्थना के बारे कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स रीड करके रिप्लाई करूंगा। यदि आज आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को मिला और आप हमारे आने वाली वीडियोस के द्वारा और चीजों को सीखना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके।